ओम गणेशाय नमः। आजा एकादशी की व्रत कथा। बोलो गणेश भगवान की जय। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से भाद्रपद कृष्ण एकादशी व्रत के महत्व के बारे में जानने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस व्रत को आजा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस व्रत से जुड़ी हुई कथा जो है वो उन्होंने युधिष्ठिर जी को बतलाई। कथा के अनुसार एक बार चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र ने अपना राजपाट, पुत्र, धन, दौलत आदि सब कुछ ही खो दिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्होंने स्वयं को भी बेच दिया। उनको एक चांडाल ने खरीद लिया। ये चांडाल के नौकर बन गए और वह अपने कर्मों के अनुसार ही उनसे काम करवाता था। वे शमशान घाट पर मृतकों के वस्त्र लेते थे और चांडाल की आज्ञा का पालन किया करते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी श्री हरिश्चंद्र जी ने सत्य और धर्म का मार्ग कभी भी नहीं छोड़ा। अपने मार्ग से वह विचलित भी नहीं हुए। राजा हरिश्चंद्र जब सभी कार्यों के बाद अकेले होते तो इस बात पर विचार किया करते थे कि इस परिस्थिति से बाहर कैसे आया जाए, उनका और उनके परिवार का उद्धार कैसे होगा, इसके लिए वे क्या कर सकते हैं। यह सब करते हुए कई साल बीत गए और इस दिन उनकी मुलाकात गौतम ऋषि से हुई। उन्होंने उनको प्रणाम करके आदर सत्कार किया और उसके बाद अपनी स्थिति और मन की अवस्था से उनको अवगत कराया। उन्होंने गौतम ऋषि से इसका उपाय भी पूछा। इस पर गौतम ऋषि ने कहा कि आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण एकादशी का व्रत है। उस दिन तुम विधि विधान से व्रत रखकर भगवान श्री हरि की पूजा करो। श्री हरि की कृपा से तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। और गौतम ऋषि के सुझाव के अनुसार हरिश्चंद्र ने भाद्रपद कृष्ण एकादशी के दिन व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा की। रात्रि जागरण के बाद अगले दिन उन्होंने पारण भी किया। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और जिनके पुण्य प्रभाव से हरिश्चंद्र जी के पाप नष्ट हो गए, उनकी पत्नी उनको मिल गई और मृत बेटा भी जीवित हो उठा। उनका खोया हुआ राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य सब कुछ वापस मिल गया। वे पहले की तरह ही चक्रवर्ती राजा हो गए। राजा हरिश्चंद्र सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। जीवन के अंत में वे अपने परिवार के साथ स्वर्ग गए। देखिए, एकादशी का व्रत 29 अगस्त गुरुवार का ही है और एकादशी तिथि का समापन 30 अगस्त शुक्रवार को 1:37 AM पे हो रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग जो है वो 29 अगस्त को शाम के 4:39 से आगे के दिन तक 5:58 तक रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह के 5:58 से लेकर सुबह के 7:34 तक है और उसके बाद पारण का समय जो है वो 30 अगस्त को 7:50 से लेकर 8:31 तक रहेगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। द्वारिकाधीश की जय हो।